Hello everyone, I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. So, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. यस. एंड इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस हमने कर लिए थे. कौन से 2 टॉपिक्स किए थे पहले? Who remembers? Which were the topics that we discussed? Yes. So, in the first class we discussed about the different excretory products. Yes. Okay, Pavan, can you ask me at the end of the session? Yes? Okay, or you can put it on Telegram, it's fine. I think you asked me also on Telegram, right? You had asked me something, I remember. Okay. You can just type your question, no issues. So, excretory products. एंड उसके बाद कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा था? सैटरडे को क्या पढ़े थे हम लोग ने? वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? सो आज हम लोग क्या करेंगे? We are going to revise these 2 topics. Okay? Hi Pallavi. और एक बार ये रिवीजन होने के बाद हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के स्पेशल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. यस. सो नाउ टेल मी फर्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है? विच आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस? यस, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? टेल मी. एक तो हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेरी गुड. स्वेट. स्वेट के अंदर आएगा तुम्हारा वाटर एंड सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम आयंस. फिर यूरिन नहीं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स में ही काउंट होगा. ठीक है. वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन से 3 ऑप्शंस थे? कौन से 3 टाइप्स थे? वी हैड यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड. तो आज इसका डिफरेंस एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा रिवीजन कर लेंगे जो लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा था. यस. वाटर एंड यस, दीज आर द मेन. नाउ नेक्स्ट थिंग, टेल मी, व्हेन वी हैव दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो 3 मेन पढ़े हम लोग ने. वेरी गुड. ग्वानोटेलिज्म, दैट वाज द लास्ट वन. वेरी गुड. एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म. मैंने इस पे होमवर्क भी दिया था, राइट? याद है? नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनोटेलिज्म में क्या एक्सक्रीट होगा? अमोनिया. यूरियोटेलिज्म में क्या एक्सक्रीट करेंगे? व्हाट इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट? यस एवरीवन, यूरिक एसिड लास्ट में. अभी कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थ्रो रिलीज होगा इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया? How many nitrogen molecules are released? Yes. Welcome everyone. कितने कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एक अमोनिया में? एक नाइट्रोजन जाएगा. यूरिया में 2 और यूरिक एसिड में 4. तो एक यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एक्सपेल होते हैं, राइट? इट हैज 4 मॉलिक्यूल्स. कितना वाटर लगता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के लिए? वेरी गुड, 500 ml. किसने किसने पढ़ा है ये? किसको याद है? यूरिया में 50 ml और यूरिक एसिड में 5 ml, राइट? यस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट थिंग, अमोनिया, यूरिया. विच इज द मोस्ट टॉक्सिक? सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सा है? 5 to 10 ml. यस. सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सा है? अमोनिया, राइट? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है. उससे कम यूरिया. वेरी गुड. एंड सबसे कम यूरिक एसिड. एग्जाम्पल बोल सकते हो कौन से एनिमल्स एमोनोटेलिक होते हैं? कौन से एनिमल्स एमोनोटेलिक होते हैं? बिकॉज ये टॉक्सिक है, वी विल नॉट स्टोर इट इन द बॉडी, इट इज इमीडिएटली एक्सक्रीटेड. जो लोग ने ये लेक्चर मिस किया, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक्स. ओके. बोनी फिशेस, वेरी गुड. और
लार्वल एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग का जो टैडपोल होता है वो, या फिर एक्वाटिक। हाय पल्लवी। ओके पल्लवी, हम लोग एक्चुअली एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं 5 मिनट में जो कल के क्लास में हुआ है, एंड आज नेफ्रॉन पढ़ेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, तुला काय विचारायचं तर विचार। यस, यूरियोटेलिक्स, यूरियोटेलिक्स में आते हैं मैमल्स, reptiles, some reptiles, not all of those. Okay, reptiles normally dry area में, so some of them are here. Yes, और cartilaginous fishes, very good, and amphibians, और यूरिक एसिड ऐसे जिनके पास पानी नहीं है, बहुत कम पानी में है, so कौन होगा? birds, insects, cockroaches, yes, लैंड स्नेल्स एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा और एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन था, कौन सा था? किसको याद है? एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। व्हाट वाज द लास्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन? ग्वानोटेलिज्म। यस, तो मैंने बोला था देखो डीएनए में ग्वानिन होता है, एक नाइट्रोजन बेस ग्वानिन होता है, राइट? दिस इज एक्सक्रीटेड, डीएनए से नहीं, उससे ब्रेकडाउन होते होते उसके आरएनए में से ब्रेकडाउन होके ग्वानिन एक्सक्रीट करेगा। कौन सा एनिमल्स है? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, एनी डाउट्स? वेरी गुड। नाउ tell me one thing, where is this urea produced? बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है? कहाँ बनता है यूरिया? नहीं, नहीं बनता है यूरिया, किडनी से एक्सक्रीट होता है, एक्सपेल होता है। बनता कहाँ है? वेरी गुड, लिवर में बनता है। यस, हाय रितेश। यस, सो वी आर डिस्कसिंग एक्सक्रीशन, हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं अभी, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। लिवर में बनता है, कैसे बनता है? किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, राइट? वेरी गुड, प्रोटीन्स में से क्या होता है? अभी तक सिर्फ रिवीजन चल रहा है अखिलेश। यस, 2 दिन हम लोग ने जो पढ़ा हम लोग सब रिवाइज कर रहे हैं पहले। इसमें से क्या निकलता है? प्रोटीन्स हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन को हम लोग को निकालना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। मैंने बोला ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Deamination is the removal of nitrogen from proteins in the liver to make urea, ammonia or uric acid. समझा? Yes, did you all understand what is deamination? Yes, hello Roshan. Okay, any confusion? किसको नहीं समझा ये पार्ट? तो एक बार डेफिनेशन बोलूं, डेफिनेशन क्या है डीअमाइनेशन? क्या? इट इज द रिमूवल, क्या निकाल रहे हैं? अमीनो निकाल रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ अमीनो मतलब नाइट्रोजन या अमीनो ग्रुप फ्रॉम प्रोटीन्स। कहाँ निकालते हैं? इन द लिवर। और निकाल के क्या बनाते हैं? टू प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। मेरी आवाज सब लोग को आ रही है क्या? सब लोग को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, क्लियरली? कैन यू ऑल हियर मी? यस। अखिलेश रिजॉइन करो प्लीज। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चल रहा है चैप्टर, उसका पहले सिर्फ जो कल के क्लास में हुआ वो रिवाइज करें। वेरी गुड अविनाश। ये डीअमाइनेशन का डेफिनेशन है विच यू नीड टू नो। उसके बाद हम लोग ने किडनी स्टार्ट किया था। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो पहले तो कौन सा ऑर्गन ही है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है हमारा? किडनीज। किडनीज का लोकेशन क्या है? किसको याद है? हम लोग ने डिस्कस किया था किडनी का लोकेशन। मैंने एक डायग्राम भी भेजा था तुम लोग को टेलीग्राम पे। क्या था?
यस, हु रिमेम्बर्स? कितने लोगों ने वो डायग्राम नोट डाउन किया? यस, इट इज फ्रॉम द 12th thoracic vertebrae to the 5th lumbar. अगर किसी को नहीं समझ रहा है इसका मीनिंग, प्लीज टेल मी, प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. यस, इधर तक कोई डाउट है किसी को? नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव आफ्टर दिस? ये तुम्हारा ना चैप्टर नंबर 15 है. ओके. ओ लंबार 3, सॉरी. यस, फिर यहां से क्या होता है, कौन सा ये पार्ट कौन सा है? व्हाट आर दिस ट्यूब्स कॉल्ड, जिसमें से यूरिन ब्लैडर में जाएगा? ये ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? यूरेटर्स. वेरी गुड. और नीचे यहाँ पे क्या है, जहां पे यूरिन स्टोर होने वाली है? व्हाट इज दिस कॉल्ड शिवम? व्हाट इज दिस कॉल्ड? यूरिनरी ब्लैडर. और इधर एंड में जहां से एक्सपेल होगा, व्हाट इज दैट पार्ट कॉल्ड? जहां से यूरिन एक्सपेल होगा उसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा. अगर तुम लोग को याद है, यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स थे, जैसे बलून का कैसा एंड होता है जो बंद हो जाता है, ओपन होता है, वैसे ही दो स्फिंक्टर थे, इंटरनल और एक्सटर्नल. यस, इधर तक सबको याद है? एनी कंफ्यूजन? कुछ डाउट से किसी को? तो हम लोग क्विकली रिवाइज कर लिया सब कुछ, ठीक है. बचे हुए बाद में अपन वापस करेंगे. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एलएस ऑफ किडनी. यस, just a minute, let me just tell you the page number. This is on page number 178, 179. okay. yes, एलएस ऑफ किडनी पढ़ रहे. एलएस मतलब क्या है? किडनी को अगर मैं ऐसा ऐसा ऊपर कट करूं, ऐसा वर्टिकल कट करूंगी, तो अंदर क्या दिखेगा? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं. यस, ओके. सो पहला तो किडनी के 3 कवरिंग्स थे ना. कितने कवरिंग्स थे, किसको याद है किडनी के कवरिंग्स? किडनी के ऊपर सबसे बाहर का कवरिंग क्या था? रीनल फेशिया. रीनल फेशिया, दिस वाज द आउटर मोस्ट कवरिंग. टफ कवरिंग होगा, राइट? सो इट इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स. नहीं, कॉर्टेक्स अंदर के पार्ट से. हाँ, अभी हम लोग सिर्फ कवरिंग्स देख रहे हैं. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब एकदम हार्ड पार्ट होने वाला है ये, ठीक है. सो किडनी का स्ट्रक्चर टाइटली होल्ड करेगा. उसके अंदर होगा फैट. वेरी गुड. सो पूरा किडनीज के ऊपर क्या कवर्ड है? फैट. इसको बोलेंगे कौन सा टिश्यू? एडिपोस टिश्यू. कौन सा टिश्यू? एडिपोस टिश्यू. एडिपोस टिश्यू के अंदर क्या होने वाला है? किडनी का जो मेन कवरिंग है. वेरी गुड. व्हाट डू वी कॉल दैट कवरिंग? रीनल कैप्सूल. समझा अभी? रीनल कैप्सूल. सो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो कौन से 3 कवरिंग्स है किडनी के. फटाफट लिखो चैट बॉक्स में कौन से 3 कवरिंग्स है. यस. नाउ आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव? द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव हियर इज, अभी एक बार कैप्सूल हम लोग ने ओपन कर लिया, फिर ये किडनी को हम लोग ने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहला जो बाहर का मेन पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? बाहर का होता है cortex, which is the outer part. Cortex is the outer part. Inside that, what you have? Inside that, we have ऐसा लाइन वाला स्ट्रक्चर है, राइट? ये लाइन वाले स्ट्रक्चर को पूरा हम लोग मेड्यूला बोलेंगे. मेड्यूला मतलब बीच में. यस. सो इनर इनसाइड दिस, ये जो पूरा पार्ट होगा रेड में मैंने मार्क किया है,
यस, वो पूरा पार्ट है तुम्हारा रीनल मेड्यूला। और फिर अंदर जो पूरा ये पार्ट है, दिस फॉर्म्स द यूरेटर। सो दिस पार्ट जिधर एक्चुअली यूरिन, रीनल फेशिया वो सब इसके बाहर है मित्तल। रीनल फेशिया इधर है, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू है, उसके अंदर रीनल कैप्सूल है, समझा? अभी समझा? एंड देन द किडनी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। वो तो सिर्फ कवरिंग्स थे। यस। नाउ जहां पे यूरिन फर्स्ट टाइम कम होल्ड होगा, ठीक है, वेर एवर इट विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आउटर कवरिंग नहीं, आउटर पार्ट है, मैंने कवरिंग बोला, इट इज द आउटर पार्ट, नॉट कवरिंग। यस। और उसका इनर पार्ट हो गया मेड्यूला, समझे अभी? एंड दिस स्पेस दैट वी हैव जिधर यूरिन एक्चुअली बन के आएगा, उसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। किडनी का हर चीज क्या होता है? रीनल होता है। हम लोग ने बात किया था, राइट? किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज को क्या बोलेंगे? रीनल। सो दिस इज रीनल पेल्विस। एनी डाउट स्टिल हियर? इधर तक कोई कंफ्यूजन है? एनी डाउट्स? नाउ कॉर्टेक्स है ना, पूरा ऐसे डॉटेड दिखता है, इट इज डार्क एंड इट अपीयर्स डॉटेड। यस। सो कॉर्टेक्स इज डार्क एंड डॉटेड। डार्क और डॉटेड क्यों होता है, ये हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यस, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बताऊंगी। और रीनल मेड्यूला जो है ना, वो सब पूरा लाइन लाइन वाला दिखता है, सो उसको बोलेंगे स्ट्राइटेड। How does the renal medulla look? It looks striated. Fine till here. Now, in the renal medulla, you have these lines. ये जो पूरा है ना arrangement, इसको क्या बोलते हैं? See, this whole arrangement is called as the renal pyramid. Okay, renal papilla of pyramid. तो पूरी लाइन वाली स्ट्रक्चर्स है। यस, इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। एक्चुअली मैं ड्रॉ नहीं किया अच्छे से, बट इट लुक्स लाइक दिस। सी, ब्रॉड एक तरफ और एक तरफ अंदर की तरफ नैरो होता जाएगा, सो इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। इसके लिए उसको रीनल पैपिला ऑफ पिरामिड बोलते हैं। इधर तक कोई डाउट्स है किसी को? यस? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नाउ what you will see here is तुम्हारा जो पैपिला है, वो ये जो पार्ट अंदर आता है ना कॉर्टेक्स का, कॉर्टेक्स क्या होता है? ऐसे होता है, अंदर बाहर, राइट? तो जो कॉर्टेक्स का पार्ट अंदर आता है मेड्यूला में, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? रीनल कॉलम बोलेंगे। यस, इट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है किसी को? कंफ्यूजन है कुछ? नाउ सो विल जस्ट क्विकली गो ओवर दिस। सबसे बाहर कौन सा पार्ट था? कवरिंग का बात नहीं बोल रही हूँ, किडनी का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है? I'll come to that. The outermost part is cortex. Cortex का appearance क्या है? Dark and dotted. Yes. फिर उसके अंदर ये जो pyramidal shaped है, ये क्या है? This whole arrangement, the inner part is called as renal medulla. और ये renal medulla में होते हैं, क्या है ये? Renal pyramids. Fine. Now wherever you see कि तुम्हारा कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर गया है, इसको बोलेंगे रीनल, क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम। इससे क्या होगा पता है क्या? दोनों एक दूसरे में एकदम टाइटली फिक्स हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, दोनों लेयर्स एकदम कंबाइन होके रहेंगे, सो इट वोंट स्लाइड, इट वोंट ब्रेक। यस,
नेक्स्ट वी हैव सी, ये तुम्हारा पेल्विस, ये रीनल पेल्विस ऐसे बनता है, राइट? सो यहाँ पे व्हेन दे मीट दिस पार्ट, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स, इधर होता है माइनर कैलिक्स, एंड व्हेन 2 और 3 कैलिक्सेस मीट उसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स। एंड फाइनली सारा यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होगा? सारा यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होगा? पेल्विस में। Any doubt still here? Did you all understand the LS? Did you all understand the structure? Anything that you want to ask still here? Okay, great. Abhi, so now we'll start with a nephron. हमने क्या बोला था, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? Minor and major calyx. Okay, I'll just explain those. Okay, give me a minute. I'll explain minor and major calyxes. Yes. So if you look at the diagram, ये pyramid part हो गया. Yes. So ये जो gap है, this is your pelvis, ना? This gap, उसको calyx बोलते हैं. समझा? ये उसकी माइनर कैलिक्स, और ऐसे 2-3 का मिलके जो गैप बनेगा वो मेजर, और एकदम बीच में जो एरिया है वो पेल्विस. Understood now? So how many nephrons are there in one kidney? कितने होते हैं? 10 लाख या 1 million. 1 million nephrons in one kidney, and these are the structural and functional units. Structural मतलब पूरी किडनी किससे बनी है? पूरी किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है. और पूरी किडनी का फंक्शन यूरिन है, यूरिन बनाना है. तो कौन बनाता है यूरिन? नेफ्रॉन्स बनाते हैं, राइट? नाउ इफ यू लुक एट अ नेफ्रॉन, तुम लोगों ने शायद स्ट्रक्चर पढ़ा भी होगा, इसका डायग्राम एग्जाम में आता है. Yes, it looks like this. Yes, like this. 1 minute. Yes, 1 minute. ये पहला ये सी शेप पार्ट है उसका, इसको क्या बोलेंगे? बोमैन्स कैप्सूल. 11th में ये क्वेश्चन आएगा, ये डायग्राम आएगा एग्जाम में. या तो पूरा सिस्टम पूछेंगे या फिर डायग्राम पूछेंगे सिर्फ. फाइन. आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव? वी हैव द, सॉरी, ये साइड ना, नीचे वाला साइड पतला होता है और दूसरा जो ऊपर जाने वाला साइड है वो थिक है. तो ये जो पार्ट है वेर इट इज वेरी बेंड, वेरी कन्वोल्यूटेड. कन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे बहुत सारे टर्न्स है. यस, अभी ये इसके मुंह के पास है ना, इसके लिए इसको प्रोक्सिमल बोलेंगे. प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्यों प्रोक्सिमल? क्योंकि वो उसके मुंह के पास है. और ये जो पूरा यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? हेनलीज लूप. कौन सा लूप? ये डिसेंडिंग आर्म जो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, और ये ऊपर वाला असेंडिंग आर्म. सो दीज आर हेनलीज लूप. फिर लास्ट में आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दूर है ना, बहुत दूर है, इसके लिए मुंह से बहुत दूर है, इसके लिए डिस्टल. डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल मतलब पास. समझा? एंड लास्टली ये जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर्स में, जिधर और दूसरे नेफ्रॉन्स आते. तो कहाँ पे जाएगा ये? कलेक्टिंग डक्ट में. इतना सबको याद है, ये हम लोग ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, राइट? एनी डाउट्स इन दिस? सो नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स है? पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल. उसके बाद सेकंड क्या पार्ट है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पास वाला ट्यूब्यूल. फिर होता है लूप, हेनलीज लूप. व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? डिस्टल ग्लोमेरुलस. आई टेल यू, वो थोड़ा सा अलग पार्ट है, ये ट्यूब्यूल का पार्ट है. एंड लास्ट में होगा कलेक्टिंग डक्ट. इसके अलावा ये पूरा तुम्हारा एक किडनी का नेफ्रॉन है, राइट? दिस इज योर रीनल ट्यूब्यूल. क्या बोलते हैं इसको?
renal tubule. And if you look at the structure, इसमें ना जो आर्टरी ब्लड लेके आती है, किडनी को कौन सी आर्टरी ब्लड लेके आती है? Yes, which is the artery that will get blood to this? We'll study each part, okay, don't worry. Yes, renal artery. ये रीनल आर्टरी डिवाइड होते 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 फाइनली उसकी एक छोटी सी ब्रांच आएगी. ये आने वाली ब्रांच है, राइट? आने वाली ब्रांच है, इसके लिए इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल. व्हाट इज इट कॉल्ड? एफरेंट. एफरेंट मतलब ब्लड लेके आने वाली. देन इट गोज इन द कैप्सूल और यहाँ पे ना फुल डिवाइड हो जाती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है और फिर धीरे से एक छोटी सी आर्टरी बाहर आती है. दिस इज efferent arteriole. Any doubts still here? Are you all understanding the structure? Did you all understand the structure? और बीच में ये बहुत सारा जो डिवीजन हो रहा है, yes, I will explain the whole thing again, don't worry. इसको बोलेंगे glomerulus. So we'll just quickly do this, quickly revise this. Afferent will go inside. See, Bowman's capsule है ना, it's like this. It is blind end है उसका, एक ओपन नहीं है, कनेक्शन कुछ भी नहीं है, इट इज फुल्ली कवर्ड. सो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक. ये होता है बोमेंस कैप्सूल. अंडरस्टूड? इधर आएगा तुम्हारा बड़ा आर्टरी आएगा, इसको बोलेंगे कौन सा आर्टीरियोल? एफरेंट आर्टीरियोल. व्हाट इज द नेम? एफरेंट. ये ब्लड लेके आएगा एंड इनसाइड दिस इट विल डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. स्मॉल 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 आर्टरियोल्स में डिवाइड होगा और फिर एक छोटा सा आर्टरियोल बाहर जाएगा ब्लड लेके. दैट इज efferent. एनी डाउट स्टिल हियर? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा afferent क्या है, efferent क्या है? यस, एवरीवन प्लीज लेट मी नो, प्लीज टेल मी समझा है कि नहीं. ओके, सो बोमेंस कैप्सूल क्या है? ऐसे वाटी सरखा एकदम पूरा अंदर से कोटेड है. ऐसा नहीं कि उसको एम्प्टी है या ऐसे कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है. वाटी के जैसा है और वो वाटी के अंदर तुम लोग ने कुछ रखा तो वो बन जाएगा तुम्हारा ग्लोमेरुलस. अंडरस्टूड? यस. सो विल जस्ट रिवाइज वन लास्ट टाइम. ये है, ये आर्टरी कब प्रोड्यूस होती है? आई विल टेल यू. बोमेंस कैप्सूल, मैं वो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करती हूँ स्वयं. 1 मिनट. ये आर्टरी एफरेंट आर्टीरियोल है जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स है यहाँ पे और फिर छोटा सा जो कैप्सूल से बाहर निकलेगा efferent. ओके, स्वयं पूछ रहा है ये आर्टरी आया कहाँ से, राइट? सो तुम लोग को अगर किडनी का स्ट्रक्चर याद है तो हम लोग ने बोला था उसके पास एब्डोमिनल डॉर्सल एओर्टा से 2 ब्रांचेस आती है ऐसे. कौन सी है ये आर्टरी? रीनल आर्टरी है, राइट? ये आर्टरी किडनी में डिवाइड होके हर एक नेफ्रॉन के पास जाएगा. समझा अभी? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ये हर एक नेफ्रॉन के पास जाएगा. तुम्हारा नेफ्रॉन है ना, इधर है, ऐसा ऐसा है, सारे नेफ्रॉन्स ऐसे अरेंज्ड है. ओके, बिकॉज दे आर लाइक दिस. तुम्हारा जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स में क्या आएगा? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी. इसके लिए वो ऐसा डॉट डॉट जैसा लगता है बिकॉज सारी ट्यूब्स कट हो जाती है. और मेड्यूला में क्या दिखेगा? हेनलीज लूप. इसके लिए मेड्यूला में हम लोग को स्ट्राइएशंस दिखते हैं, लाइंस दिखते हैं. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस. तो जब हम लोग एलएस का पढ़ रहे थे किडनीज का, so how is the nephron arranged? See, this is how it is. हेनलीज लूप सारी कहाँ पे जाएंगी? तुम्हारे पिरामिड में. और इसके लिए वो ऐसे लाइन लाइन वाली दिखती है क्योंकि बहुत सारे ट्यूब्स, वर्टिकल ट्यूब्स है, इसके लिए वो लाइन अरेंजमेंट है. ग्लोमेरुलस म्हणजे मराठी. ओके ओके, मी सांगते, 1 मिनिट. एक्झॅक्ट वर्ड मला माहिती नाहीये मराठीतला, बट ग्लोमेरुलस में होता क्या है, जे तुझी आर्टरी असते ना त्याची गाठ बनते.
ती आर्टेरियोल आली आहे, एक छोटीशी ब्रांच आली आहे, त्याची गाठ बनत जाते, कळलं? आणि मग ते जातं. सो इट इज लाइक अ नॉट ऑफ कैपिलरीज. नॉट मतलब गाठ. अभी इधर तक सब लोग को समझा है क्या? एनी डाउट स्टिल हियर इन दिस स्ट्रक्चर? वेरी गुड. अभी ये जो आर्टेरियल है, ये इफरेंट, ये तुम्हारे नेफ्रॉन के आजू बाजू घूमती रहेगी. ओके, पूरी जगह घूमती रहेगी. क्यों घूमेगी वो बताऊंगी. एनीथिंग द नेफ्रॉन थ्रोज आउट, नेफ्रॉन ने कुछ भी बाहर फेंका वो ऑब्जॉर्व कर लेगी. नेफ्रॉन ने कुछ भी बाहर फेंका वो ऑब्जॉर्व कर लेगी. समझा? यस. गुंतलेली कैपिलरी. वेरी गुड, थैंक यू. ओके, तो अभी यहाँ आते. सो नॉट लाइक स्ट्रक्चर है. इधर तक किसी को कोई डाउट्स है क्या? नाउ ये जो कैपिलरी की वॉल है ना, इट इज फेनेस्ट्रेटेड. फेनेस्ट्रेटेड मतलब क्या होती है? तुम लोग को जब मैंने कैपिलरी सिखाया या नहीं है, सी कैपिलरी की वॉल में ना ऐसे सेल्स थोड़े से दूर दूर है, तो क्या हो गया, इधर गैप हो गया. हम लोग ने बोला था ना कैपिलरी सिंगल वॉल सेल्स का सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है. सो इट विल हैव स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन. इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशंस या ब्रेक्स. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है ना वो टर्म. सो इट मींस के कैपिलरी में क्या है, छोटी छोटी होल्स है. और बोमेंस कैप्सूल जो है, बोमेंस कैप्सूल, इधर तक कोई डाउट है कैपिलरीज में? ग्लोमेरुलस में किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल क्या है, कप के जैसा है. एंड इट हैज टू वॉल्स. बाहर का वॉल को बोलेंगे पैराइटल वॉल. कौन सा वॉल? हर हर व्हाट डू कॉल, हर ऑर्गन का बाहर का वॉल पैराइटल ही होता है. और जो अंदर की वॉल है उसको बोलेंगे विसरल वॉल. कौन सी वॉल? Which are the two walls of a Bowman's capsule? Outer one is a parietal, inner is visceral. Yes, outer wall parietal, inner is visceral. Yes. और ये दोनों भी ना तुम्हारी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है. स्क्वामस मतलब हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, चपटी एपिथेलियम है, एकदम फ्लैट है. यस, यू रिमेम्बर इट इज अ फ्लैट. नाउ क्यों चाहिए स्क्वामस? सोचो, हम लोग ने पढ़ा था स्क्वामस क्यों चाहिए. इजीली जो भी देखो ब्लड में जो भी वेस्ट है, जो भी यूरिया है, सब इजीली अंदर आना चाहिए ना. फिल्टर होना चाहिए. आपली गाळणी असते, चहाची गाळणी जाड असेल खूप, तर फिल्टर होगा क्या? चाय फिल्टर होगा क्या अच्छे से? नहीं. वैसे ही यहाँ पे वही हो रहा है, वो फिल्टर होना चाहिए ना तुम्हारा, इसके लिए ऐसा है. समझा? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो तुम्हारा इनर विसरल वॉल है, वहां पे ना ऐसे सेल्स होते, स्पेशल सेल्स होते. यस. अभी ऐसे पैर के जैसा दिखते हैं, देखो लेग्स के, फीट के जैसा. इसके लिए उसको पोडोसाइट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स. एंड इनके बीच में स्लिट्स होती, गैप्स होती है. यस. So any waste, anything that is to be filtered will come here. Did you all understand this diagram? एक और बार करें, बोमेंस कैप्सूल रिवाइज करें क्विकली. यस. सो पहला चीज, बोमेंस कैप्सूल का शेप क्या है बोलो? कप लाइक. वेरी गुड, इट इज कप शेप्ड. और उसकी दो वॉल्स है, आउटर वॉल, इनर वॉल. आउटर वॉल क्या है, नाम क्या है उसका? आउटर वॉल इज कॉल्ड एज पैराइटल, इनर इज विसरल. दोनों वॉल्स कौन सी सेल से बनी है? दोनों भी वॉल्स कौन सी सेल से बनी है? स्क्वामस एपिथेलियम, राइट. एंड आई पुट द इमेजेस ऑन दिस थिंग. तुम्हारे डायग्राम है ना, ग्रुप में डाल दूंगी, डोंट वरी. इसके अलावा यहाँ पे कौन से सेल्स है जो फिल्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है?
पोडोसाइट्स, पैर के जैसा, और पोडोसाइट्स के बीच में क्या है? स्लिट्स है। नाउ यहाँ पे जो ब्लड वेसल आती है, बड़ी वेसल आती है, उसका नाम क्या है? जो ब्लड लेके आती है, एफेरेंट है, आने वाली एफेरेंट। और ये ना बहुत वाइड होती है। देन इट्स गोइंग टू डिवाइड, कंटिन्यूसली डिवाइड, और क्या बनाएगी? ग्लोमेरुलस। क्या बनाएगी? ग्लोमेरुलस, विच इज अ नॉट ऑफ कैपिलरी। वेरी गुड। और जहां से ब्लड लेके जाएगी वो ट्यूब कौन सी है? पतली वाली एकदम, इफेरेंट आर्टीरियल, विच इज नैरो। एनी डाउट स्टिल हियर? सब लोग को अच्छे से समझा है ये पार्ट? यस। अभी बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये बोमेंस कैप्सूल है, दोनों को मिलके बोलेंगे मैल्फिजियन बॉडी। तो अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे थे पूरा, वो पूरा का पूरा क्या है? मैल्फिजियन बॉडी, Malpighian body. Any doubts? So Malpighian body has two things. Which are the two parts? Which are the two parts of Malpighian body? Bowman's capsule and glomerulus. कोई डाउट है किसी को? सब लोग को पूरा अच्छे से समझा है? Yes. So we have written everything. See, नेफ्रॉन क्या है? एक ट्यूब है। ट्यूब में बेसिकली क्या होगा? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और उसके अंदर है ग्लोमेरुलस। यस। उसका एक एंड है ना एकदम वाइड है, जो बोमैन कैप्सूल वाला जो एंड है वो एकदम वाइड, एंड इट इज ब्लाइंड कप लाइक, एंड देन इट हैज पीसीटी, डीसीटी, एवरीथिंग। मैल्फिजियन बॉडी का डायग्राम पूछते हैं, जो हम लोग ने अभी ड्रॉ किया था, और उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। सो मैल्फिजियन बॉडी, यस, मैल्फिजियन बॉडी मतलब क्या? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिलके बोलेंगे। ओके, आई होप ऑल गुड टिल हियर। एग्जाम में ये ऐसा डायग्राम बनाने किसी को भी नहीं आता है। जो मैंने बनाया है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, यू कैन ड्रॉ दैट, you will get all the marks, don't worry. Yes, now we already discussed this. Bowman's capsule, visceral, parietal, podocytes, पोडोसाइट्स में स्लिट्स, सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। देखो, जैसे ही बोमेंस कैप्सूल खत्म हो गया, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट आएगा। यस, व्हाट हैपेंड? द स्लिट डजंट हैव एनी नेम, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ओके, देयर इज नो स्पेशल नेम एज सच, बिकॉज यहां से फिल्ट्रेशन होगा, उसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलेंगे। यस, ओके। नाउ यू विल सी दैट जैसे ही बोमेंस कैप्सूल खत्म हो गया, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलेंगे नेक, और नेक में आएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या था? किसको याद है सीलिएटेड एपिथेलियम क्या था? एनिमल टिश्यूज में हमने पढ़ा था, राइट? सीलिया होगा तो जो भी कचरा है, जो भी चीज है, वो अंदर पुश करेगा, समझा? हेयर लाइक, वेरी गुड। और इसके बाद शुरू होगा तुम्हारा पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पास में है। इट इज हाईली कॉइल्ड एंड इट हैज क्यूबॉइडल सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर। जिधर भी क्यूबॉइडल, मतलब वो या तो कुछ ऑब्जॉर्ब करेगा या सिक्रेट करेगा, समझा? जिधर भी क्यूबॉइडल सेल्स है, इतने बड़े बड़े सेल्स है, या तो ऑब्जॉर्ब करेगा या सिक्रेट करेगा। यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज ऑब्जॉर्प्शन। जो भी, जब किडनी नेफ्रॉन जब काम करता है ना,
जो भी पानी जो भी चीज मिलती है उसमें से 99% है ना फिल्टर नीचे भेज देता है, फिल्ट्रेट करता है। यस, इट सेंड्स एवरीथिंग ग्लोमेरुलस में से 99% जो भी चीज है वो अंदर चले जाएगा नेफ्रॉन के। फिर नेफ्रॉन क्या करेगा, पीसीटी उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को फिर से ब्लड में डालेगा। वो देखेगा जैसे मम्मी कैसे बहुत सारा पहले हम लोग कचरा निकालने के सब पूरा कपाट एम्प्टी करते, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के फिर रख दोगे, हाँ ये अभी यूज होगा, तो यू विल फिल्टर दैट हैपेंस इन रीनल ट्यूब्यूल, समझा? यस। एंड ये हो गया तुम्हारा एफरेंट, ग्लोमेरुलस, इफरेंट। इफरेंट के बाद जो तुम्हारा ब्लड वेसल है पूरा पीसीटी के आजू बाजू घूमता है। पीसीटी जो भी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जॉर्ब करेगा ब्लड ले लेगा। जो भी पीसीटी को लग रहा है अरे बहुत सारा पानी यूरिन में जा रहा है ऑब्जॉर्ब करो, it will absorb and put it in the blood. So these capillaries are called as peritubular capillaries. समझा है? किसको नहीं समझा ये पार्ट पेरिट्यूबुलर? एनी कंफ्यूजन टिल योर? पेरिट्यूबुलर एक और बार समझाओ। यस, लेट्स ओके, पेरिट्यूबुलर एक बार करते हैं वापस। सी, ये नेफ्रॉन दिख रहा है तुम लोग को? Wait, let me just draw it again. Nephron, PCT, Henle's loop, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? जो तुम्हारा एफरेंट आर्टीरियोल है, ग्लोमेरुलस इफरेंट, ये इफरेंट आर्टीरियोल उसके पीसीटी के आजू बाजू जाएगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? लाइक दिस। एंड ये पूरा जो कैपिलरी का पार्ट है जो उसके आजू बाजू कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज, कितने लोगों को स्लाइड नहीं दिख रहा है? यस, दैट इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। मतलब ट्यूब्यूल के आजू बाजू तुम्हारे नेफ्रॉन के आजू बाजू पूरा ब्लड वेसल्स रहेंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस नाउ? समझा है सबको? तो कोई भी चीज, जैसे अगर बहुत पानी है यूरिन में, इतना पानी अगर यूरिन में चला गया तो हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो वो सारा पानी क्या होगा, पीसीटी क्या करेगा, ब्लड वेसल में डाल देगा। समझो ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं सॉरी, हाँ ग्लूकोज चला गया, तो यूरिन में ग्लूकोज फेंक नहीं सकते, इट इज अब्सॉर्ब्ड। यस, इट इज रीअब्सॉर्ब्ड। अंडरस्टैंड? सो नाउ टेल मी, नेक में कौन सा एपिथेलियम था? नेक में कौन सा एपिथेलियम था? क्विकली। सीलिएटेड, वेरी गुड। और पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम था? क्यूबॉइडल विद ब्रश बॉर्डर। और ये पीसीटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट के लिए। ओके, हेनलीज लूप। आफ्टर पीसीटी के बाद ऐसा यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ये यू स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेनलीज लूप। ओके, अभी इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला जो पार्ट है वो एकदम थिन है। यस, वेर एज जो ऊपर आने वाला पार्ट है ना, दैट इज वेरी थिक। तुम लोग ने अगर टेक्स्ट बुक का भी डायग्राम देखा होगा तो उसमें हमेशा दिखाते ये वाला पार्ट एकदम थिन है। बिकॉज ये इतना थिन है ना, इसका इसमें से सारा पानी ब्लड में चला जाएगा। यस, एंड ये थिक है तो अभी पानी नहीं जा सकता है, तो सॉल्ट बाहर जाएगा। दिस विल अगेन डिस्कस व्हेन वी डू यूरिन फॉर्मेशन टुमारो। फाइन। सो हेनलीज लूप समझा है सब लोग को? यस, बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी,
हेनलीज लूप का नीचे वाला पार्ट एकदम पतला है, डिसेंडिंग लिम्ब इज वेरी थिन एंड असेंडिंग इज थिक. नाउ इफ यू लुक एट दिस, मैंने जो भी ब्लड वेसल बोले ना, वो पूरे ब्लड वेसल तुम लोग देखोगे ना, पूरे ऐसे इसके बाजू में रहते. किसके? हेनलीज लूप के बाजू में रहते. यस, उसको बोलते हैं वैसा रेक्टा. वैसा मतलब ब्लड वेसल्स. वैसा रेक्टा. What are these? These are capillaries around Henle's loop. Yes. और ये क्या करता है? ये यूरिन को ना थिक और कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में हेल्प करता है. यूरिन में से सारा पानी अब्सॉर्ब करके ब्लड में डालता है. समझ रहा है? वैसा रेक्टा समझा है सब लोग को? नहीं समझा है? ठीक है, ओके. देखो, हेनलीज लूप में मैंने क्या बोला, ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगा? बाहर सारा अंदर का पानी क्या करेगा? बाहर फेंकेगा. यस और नो? बाहर फेंकेगा मतलब बाहर लेने को कोई तो चाहिए. ऐसे थोड़ी ना किडनी में पानी डाल के किडनी का स्विमिंग पूल थोड़ी बनाना है हमको. कोई तो वेसल होगा जो पानी अब्सॉर्ब करेगा. तो कौन होने वाला है? ब्लड वेसल होने वाला है. अंडरस्टूड? एंड दैट इज कॉल्ड एज वैसा रेक्टा. यस. सो जो भी वाटर बाहर फेंक रहा है वो पानी वैसा रेक्टा में जा रहा है. जो भी ये असेंडिंग वाला जो है वो थिक है, हमने बोला राइट, इट इज वेरी थिक. तो ये सोडियम बाहर फेंकेगा, तो वो भी ब्लड वेसल्स में जाएगा. यस. नाउ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब ये पीछे वाला पार्ट. इधर फिर से सिंपल क्यूबॉइडल है, क्योंकि ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा. जो भी लास्ट में यूरिन पूरा बन गया, उसमें से फिर भी अगर लग रहा है चलो डाइल्यूट यूरिन है, हमने 2 दिन अच्छे से पानी नहीं पिया, तो यूरिन में से सारा पानी रीअब्सॉर्ब होगा, ब्लड में डाल देंगे, ब्लड को डाइल्यूट कर देंगे, एंड इट विल मेंटेन द पीएच. द लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट. देखो, ये एक नेफ्रॉन आ गया. यस. फिर दूसरा नेफ्रॉन अपनी वेसल डाल देगा, फिर तीसरा डाल देगा, फिर उधर से भी वैसा ही आएगा. समझा? सो कलेक्टिंग डक्ट में क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये छोटा वाला पार्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट ये बड़ा वाला पार्ट है, जो पूरी यूरिन लेके कहाँ जाने वाला है. देखते पूरी यूरिन लेके कहाँ जाएगा. अभी आई थिंक तुम लोग को डायग्राम समझ रहा है राइट? सी, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट. सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ ओपन हो रही है? रीनल पेल्विस में, और यहां से यूरिन जाएगा यूरेटर में. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस. सो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, नॉट ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करेंगी? पेल्विस में ओपन होंगी, और यहां से सारा यूरिन पेल्विस में से जाएगा यूरेटर में. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी डाउट्स? नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. एक जो अभी मैंने ड्रॉ किया, यस, जो तुम्हारा पूरा यहाँ तक पहुंचता है. कहाँ तक? हेनलीज लूप उसका लंबा है ना, so it reaches till the medulla. This is called juxtamedullary nephron. juxta मतलब नियर, मेड्यूलर के पास में. क्यों नेफ्रॉन उधर तक जाता है? क्योंकि उसका हेनलीज लूप बहुत लंबा है, और दूसरे नेफ्रॉन एकदम ऐसे छोटे होंगे. यस, जो से सिर्फ टिप तक जाके अंदर जाएंगे. ये इनको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. Can you reshare it once? I'll try to reload the slide. Check. Can you see it now? सब लोग को स्लाइड दिख रहा है? Yes. तो दोनों टाइप्स कौन से हैं? नेफ्रॉन्स के 2 टाइप कौन से हैं? एक जिसका हेनलीज लूप बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है. यस. तो अगर मैं ड्रॉ करूं,
इमेजिन ये कॉर्टेक्स है, हम लोग एकदम जूम कर रहे हैं, एकदम जूम कर रहे किडनी को। ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है। अभी मैं एक नेफ्रॉन ड्रॉ करती हूँ, यू हैव टू टेल मी वो कॉर्टिकल है कि जक्स्टा मेड्यूलरी है। कौन सा नेफ्रॉन होगा ये? विच नेफ्रॉन इज दिस? जक्स्टा मेड्यूलरी। क्यों? क्योंकि इसका हेनलीज लूप मेड्यूला तक आया। एंड दिस, या फिर थोड़ा और लंबा भी हो सकता है, थोड़ा अंदर तक आके। दिस वन इज कॉर्टिकल। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स डू द डिफरेंस क्विकली। कॉर्टिकल में क्या है? लिम्ब, हेनलीज लिम्ब, सॉरी हेनलीज लूप छोटा है, यहाँ पे लंबा है। ये मेड्यूला में थोड़ा सा ही जाएगा, थोड़ा एक्सटेंड होगा। आई विल शेयर इट टुडे ओनली, डोंट वरी। यस, I'll share the images also. So this was juxtamedullary nephron. Because with this diagram, it is very easy to understand and remember. तुम लोगों को कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा. Moving on to the next part. Most of the nephrons are cortical, only few are juxtamedullary. ठीक है? Now, यहाँ पे देखो, कॉर्टिकल में क्या होगा? इफरेंट आर्टीरियोल, पेरिट्यूबुलरी, डीसीटी, पीसीटी, हेनली, सब कुछ है। जक्स्टामेड्युलरी में क्या है? जो नीचे आ रहा है ना पूरा, उधर मिलेगा हमको वैसा रेक्टा। याद आया वैसा रेक्टा? यस, ओके। What we'll do is we'll just revise what we discussed today. Juxtaglomerular apparatus is very important, so I want you all to be very fresh that time. तो next class में discuss करेंगे. छोटा सा topic है 10 मिनट का, but a very important topic. So अभी revise करें? All ready? Quick revision. I didn't understand the question. Animal tissues are of muscular wala. I didn't understand the question. Okay, guys. Which is the structural and functional unit of kidney? Yeah. Which is the structural and functional unit of kidneys? Nephron. How many nephrons are there in one kidney? How many nephrons are there in one kidney? Yes. 1 million. Very good. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to draw the nephron. तुम लोग फटाफट उसके parts बोलो. ये part क्या है? What is this part? नहीं, हाँ, कौन सा कैप्सूल? सोचो. वेरी गुड, बोमैंस कैप्सूल. उसके बाद उसी छोटी सी नेक है. और फिर व्हाट इज दिस पार्ट? पीसीटी. व्हाट इज दिस? कौन सा लूप? हेनलीज. हेलन नहीं, हेनलीज. यस. नेक्स्ट, ये कौन सा लूप है? डीसीटी. फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. और फिर व्हाट इज दिस मेन थिंग? कलेक्टिंग डक्ट. यस, ओके. अभी जो मेन वेसल आता है ब्लड लेके, विच इज दैट? वाइड वेसल, एकदम ब्रॉड है. एफरेंट. अंदर नॉट बनाएगा, वो नॉट को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस. और उधर से आएगा इफरेंट. वेरी गुड. नॉट को बोलेंगे ग्लोमेरुलस, फिर आएगा इफरेंट. ये इफरेंट क्या करता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है. कौन सी? पेरिट्यूबुलर. और ये इसका स्पेशल नाम है. क्या नाम है? जो हेनलीज लूप के जस्ट पैरेलल रहता है. वेरी गुड अखिलेश. वासा रेक्टा. Now tell me one thing. What are the two walls? Which are the two walls? What are they called? Vasa recta. Okay, Avinash?
वासा रेक्टा, वासा मतलब ब्लड वेसल्स, बाहर की वॉल है पैराइटल, अंदर की विसरल, और कौन से टिश्यूज से बना है, कौन से टिश्यूज से बना है, स्क्वामस एपिथेलियम, वेरी गुड। फिर ये स्पेशल सेल्स, इनको क्या बोलेंगे, स्पेशल सेल्स, पोडो क्या, पोडोसाइट, स्पेलिंग पोडोसाइट, साइट CYTES, साइट्स का मतलब सेल, पोडोसाइट्स मतलब फीट लाइक सेल्स, और इसके बीच में होगी उसके स्लिट्स। नाउ नेक में कौन सा एपिथेलियम होगा, नेक में कौन सा एपिथेलियम होगा, वेरी गुड, सीलिएटेड, नेक में सीलिएटेड, और पीसीटी में, पीसीटी में कॉलमनार, कॉमस नहीं होगा, कॉलमनार होगा, ठीक है, यस, और बचा हुआ फिर कॉमस, कॉमस। एनी डाउट्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड नेफ्रॉन प्रॉपर्ली, yes, okay, thank you. So tomorrow we are going to talk about urine formation, urine concentration, उसके components, उसके diseases, kidney transplant, everything. फिर chapter questions. Where is urinary pole? Okay, sorry, yeah. See, neck वाला जो part है ना, उसको urinary pole बोलते हैं. Yes, because first time urine जो है तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है. Yes, understood मंगेश? नेक वाले पार्ट को यूरिनरी पोल बोलेंगे. Any doubts? So what you have to give a feedback and share with your friends. होमवर्क मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ आज, होमवर्क करके लो एंड लेट मी नो कुछ डाउट्स है, टेक्स्ट बुक में से ये पार्ट पढ़ो, कल तक मुझे बताओ. फाइन, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे. मस्कुलर टिश्यू मैं भेजती हूँ, मस्कुलर टिश्यू का भी पीडीएफ में शेयर करती हूँ, ओके, डोंट वरी, लिंक भेजती हूँ, 2 मिनट, let me just copy the link, give me 1 minute. No, I share the images on Telegram and notes are shared there as well as here, okay? I will share them even on the this thing, Noon Academy का जो ऐप है ना, वहां पे भी अपलोड हो जाएगा. Thank you so much, have a good day everyone. Tomorrow same time 7:30 we are going to discuss urine formation. और ये पहले का पढ़ के रखो, हम लोग ये रिवाइज करेंगे पहले. बाय बाय.